हेलो स्टूडेंट वेलकम टू लर्निंग हब। तो आज आम पढ़ा जनन चैप्टर रो पार्ट 2। एथरे पढ़ा कोश विभाजन। कोश विभाजन दुई प्रकार, गोटे है सम विभाजन आउ गोटे है अर्ध विभाजन। आम प्रीवियस क्लास रे भी देखिथिलु सम विभाजन द्वारा कौन हुए, गुणसूत्र संख्या समान थाए, किंतु अर्ध विभाजन रे कौन हुए ना अपत्य कोश रे गुणसूत्र संख्या अधा हो जाए। तो यही सम विभाजन और अर्ध विभाजन कोश रे केमिति हुए ता विषय आम एबे देखिबा। सम विभाजन को इंग्लिश रे कहते माइटोसिस, अर्ध विभाजन को इंग्लिश रे कहते मियोसिस। तो सम विभाजनटा चारिटा फेज द्वारा होता है। गोटे है आद्यावस्था, मध्यावस्था, उत्तरावस्था और अंतिम अवस्था। सेमिति अर्ध विभाजनटा दुई थर विभाजन हम, प्रथम विभाजन और द्वितीय विभाजन। प्रथम विभाजन भी चार्टा पर्यायर समाप्त हम। गोटे है आद्यावस्था 1, मध्यावस्था 1, उत्तरावस्था 1, अंतिम अवस्था 1। सेमिति द्वितीय विभाजन भी चार्टा पर्यायर समाप्त हम। गोटे है आद्यावस्था 2, मध्यावस्था 2, उत्तरावस्था 2, अंतिम अवस्था 2। आउ आद्यावस्थार भी 5टी सब फेज अच्छी, जमीती लेप्टोटिन हो गला, जाइगोटिन, पाकिटिन, डिप्लोटिन आउ डायाकाइनेसिस। तो एबे हमें देखिबा फास्ट पढ़िबा सम विभाजन विषय रे। सम विभाजन पढ़िबा आगरू आमे किछि कॉन्सेप्ट विषय रे जानि नेबा। जेमिति हमर कोशरे कौन अच्छी, मझिरे नेस्टी अच्छी है। तो आमे कहूँ गुणसूत्र, नॉर्मल टाइम रे एमिति गुणसूत्र न थाए, सेटा केमिति थिबो ना एमिति जाल हेकी पड़िथिबो। याकु कहा जाए क्रोमाटिन। कौन कहा जाए? क्रोमाटिन है। तो क्रोमाटिन जालिका एमिति पड़ी थाए। एथिरे कौन थाए ना डीएनए थाए। कौन थाए? डीएनए। जेतेबेले कोश विभाजन हुए सेतेबेले कौन होबो ना ए क्रोमाटिन गुडाक संकोचन हेकी गोटे आकार हुए। मन करो एटा क्रोमाटिन पूरा सूता भली पड़थिबो, ये संकोचन हेकी एमिति गोटे आकार नबो हैला। तो एक जति भलसे में ड्रा करबा एमिति आकार नबो। देखो एमिति, याकू कौन कहा जाए? क्रोमोजोम बोली कहा जाए। ताले क्रोमोजोम रे मु आउ टिके भलसे जदि बनेबी एमिति आकार, एटा हला कौन? क्रोमोजोम रा आकार। आ क्रोमोजोम रा आकार केवल मात्र कोश विभाजन टाइम रे ए आकार नबो। अलगा टाइम रे कौन होबो ना एटा क्रोमाटिन सूता भली तमरो न्यूक्लियस रे पड़िथिबो। तो एठी तमे देखि पारथिबो ए क्रोमाटिन रे दुईटा ए क्रोमोजोम रे दुईटा कौन अछि ना क्रोमाटिड। एटा गोटे कलर टिके चेंज कर दबा। एटा गोटे क्रोमाटिड आउ एटा गोटे क्रोमाटिड। ताहले गोटे क्रोमोजोम रे केतेटा क्रोमाटिड थाए? दुईटा क्रोमाटिड थाए। एटा गोटे दुईटा क्रोमाटिड अछि हैला। आ गोटे थर देखि देबा। ताहले मने करो ताले एटा गोटे क्रोमोजोम, ताले केतेटा क्रोमाटिड अछि? दुईटा, 1 2। ए क्रोमाटिड जोठी लागिबो याकू कौन कहा जाए ना सेंट्रोमियर बोली कहा जाए। तो जो जगार लागे दुईटा क्रोमाटिड ताकू कौन कहा जाए? सेंट्रोमियर बोली कहा जाए। तो एतिकी बुझेला। तो एबे आमे देखिबा कोश विभाजन केमिति होछि। ताले देखो आमे जानछु, आमे प्रीवियस क्लास रे पढ़थिलु आम कोश रे केतेटा क्रोमोजोम अछि? 46 टा क्रोमोजोम अछि। आ नॉर्मल अवस्था रे सेटा केमिति थिबो? क्रोमाटिड जालिका एमिति पड़िथिबो, क्रोमाटिन जालिका। तो एटा कौन होबो ना जेतेबेले आद्यावस्था 1 रे कौन होबो ना ए क्रोमाटिन जालिका गुडा को संकोचन है कि कार आकार नबो? क्रोमोजोम रा आकार नबो। एमिति क्रोमोजोम रा आकार नबो। आ भितरे आ गोटे जिनिस अछि जाकू कह जे सेंट्रोजोम।
सेंट्रोजोम आउ देखो एटा हला सेंट्रोजोम दुईटा क्रोमाटिड जोठी लागि थाए ताको कोन कह जाय सेंट्रोमियर हैला सेंट्रोमियर एटा हला सेंट्रोजोम गोटे थिबो एटा कोन हबो ना डिवाइड हेकी दुईटा सेंट्रोजोम रे परिणत हबो आ सेंट्रोजोम रु तमरो कोन हबो ना तर्कतंतु बाहरिबो एमिति आ टिके भलसे देखौची मन कर एटा कोष हो गला एथिरे एटा नेस्टी हो गला एठी दुईटा सेंट्रोजोम एपटे पळेबो एथरु कोन हबो ना तर्कतंतु एमिति तंतु सबु बाहरिबो हैला आउ क्रोमाटिड गुडा को आकार नबो एमिति क्रोमोजोम रा आकार नबो एमिति क्रोमोजोम रा आकार नबो तो एतिकी बुझेला ताले आद्य अवस्था रे कोन कोन देखिलु फास्ट तो क्रोमाटिन गुडा को कहार आकार नउची क्रोमोजोम रा आकार नउची सेंट्रोजोम टा दुई भाग रे विभक्त हबो आ सेतिरो कोन बाहरिबो तर्कतंतु गुडा को बाहरिबो हैला तो आउ एटा सरु सरु एई फेज टा सरु सरु कोन हबो ना ए तमर नेस्टी रे कोन थाए नेस्टी झिल्ली थाए कि नहीं ए नेस्टी झिल्ली अदृश्य हे जीवो माने और रहिबो नाही यहाँ पर कोन आसीबो तमरो मध्यवस्था रे कोन हबो ना ए क्रोमोजोम गुडा को गोटे समतल रे पळे आसीबो देखो गोटे समतल रे आसी जाईछि आउ तमरो कोन हबो ना तर्कतंतु गुडा को ए तमरो क्रोमोजोम रो ए केंद्र रे आसीकी लागिबो तो आउ गोटे चित्र रे देखै दोछि एठी देखो क्रोमोजोम गुडा को कोठी पळे आसीबो तमरो गोटे समतल रे आसी जिवे दुईटा क्रोमोजोम देखि मो देखौछि आ तर्कतंतु गुडा को एठी गोटे लागिबो एपटर गोटे एठुर लागिबो एमिति तर्कतंतु गुडा को केंद्र रे आसीकी लागिबो एटा तमरो कोन मध्यवस्था या पर आसीबो कोन मध्यवस्था पर आसीबो उत्तर अवस्था रे कोन होबो ना देखो तर्कतंतु जेहेतु एपटे लागि जाईछि दुई आडू कोन होबो ना टाणी है कि संकुचित हेले ए मझिरे कोन होबो ना सेंट्रो दुईटा हमर क्रोमोजोम रे दुईटा क्रोमाटिड अछि ए माने जोठी लागि थिले सेटा कोन होबो ना तमरो से माने छाड़ी हे जिवे से जगाटा छाड़ी हे जिवो ताले केमिति स्ट्रक्चर नबो टिके देखि दबा एटा जदि चित्र देखिबा ताले कोन होबो ना एमिति चित्र हे जिवो देखो हैला ताहले जदि क्वेश्चन रे आसे एटी कोन हैला तमरो क्रोमाटिड दुईटा अलगा हेले को स्टेज रे उत्तर अवस्था रे आउ देखो एटा केमिति शेप देखा जाउछि भी शेप देखा जाउछि कि नै तो क्रोमाटिड गुडा को आकार नियंती भी आकार नियंती तो एठी चित्र रे देखि परथिबो एठी तमे चित्र रे देखि परथिबो एठी तापर हला अंतिम अवस्था रे कोन होबो ना एई क्रोमाटिड गुडा को निजर सत्ता हराइबे आउ थरे कोन हे जिवे लूज हे कि कोन हे जिवे क्रोमाटिन माने प्रथमे जेमिति थिले सेमिति हे जिवे माने एमिति एटा मन कर कोष ए निजर सत्ता हराई कि एमिति जालिका तयारी करबो एपटे भी तापरे परे कोन होबो ना देखो एबे ये चारिपटे कोन नेस्टी झिल्ली आउ थरे तयारी हबो कोन तयारी हबो नेस्टी झिल्ली तयारी हबो ताले देखो दुईटा नेस्टी पाई गलो कि नै ताले दुईटा नेस्टी हे गला एबे कोन होबो ना तमरो कोष जीवक विभाजन देखो आमे जानछु मन कर एटा गोटे कोषर एठी नेस्टी आउ एई जगह को हमें कौन कहबा कोष जीवक तो कोष जीवक विभाजन हेले कौन हुए ना दुईटा कोष में पाइबा तो एठी कौन होबो ना एबे कोष जीवक विभाजन हबो ताले कोष जीवक विभाजन हेले हमें केतेटा कोष पाइबा दुईटा कोष पाइबा और दुईटा नेस्टी तो तयारी हे जाइतिला और नेस्टी झिल्ली भी अछि यारो हैना ताले हमें केतेटा पाइलु दुईटा कोष
তাহলে এই যে এটা হলো মাতৃকোষ, তাহলে মাতৃকোষরে কেତେଟା କ୍ରୋମୋଜୋମ ଅଛି 46টা, ଆଉ ଅପତ୍ୟ କୋଷରେ ବି କେତେଟା କ୍ରୋମୋଜୋମ ରହିବ, ଅପତ୍ୟ କୋଷରେ ବି କେତେଟା କ୍ରୋମୋଜୋମ 46ଟା ରହିବ। ତ ଯେହେତୁ କ୍ରୋମୋଜୋମ ମାତୃକୋଷରେ ଯେତେଟା ଅଛି ଅପତ୍ୟ କୋଷରେ ବି ସେତେଟା ଅଛି, ତ ୟାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା, ସମବିଭାଜନ ବୋଲି କହିବା। ଆଉ ଗୋଟେ ଥର ରିଭିଜନ କରିଦେବା। ସମବିଭାଜନ 4ଟା ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ହୁଏ। ଗୋଟେ ହେଲା ଆଦ୍ୟାବସ୍ଥା, ମଧ୍ୟାବସ୍ଥା, ଉତ୍ତରାବସ୍ଥା, ଅନ୍ତିମ ଅବସ୍ଥା। ଆଦ୍ୟାବସ୍ଥାରେ କ'ଣ ହବ, ତମର କ୍ରୋମାଟିନ୍ ଯୋଉଟା ଜାଲିକା ଏମିତି ହେଇକି ଥିଲା ସେଇଟା କାହାର ଆକାର ନେବ, କ୍ରୋମୋଜୋମର ଆକାର ନେବ, କ୍ରୋମୋଜୋମର ଆକାର ନେବ। ଆଉ ତମର ସେଣ୍ଟ୍ରିଓଲଟା କ'ଣ ହବ ନା, ତମର ଦୁଇଟା, ଗୋଟେ ଥିଲା ଦୁଇଟାରେ ପରିଣତ ହବ, ସେଥିରୁ କ'ଣ ବାହାରିବ, ତର୍କତନ୍ତୁ ବାହାରିବ। ଆଉ ତର୍କତନ୍ତୁ ବାହାରିବ। ସେକେଣ୍ଡ ମଧ୍ୟାବସ୍ଥାରେ କ'ଣ ହବ ନା, ତର୍କତନ୍ତୁ ଗୁଡ଼ାକ ଯାଇକି କ୍ରୋମୋଜୋମର କେନ୍ଦ୍ରରେ ଲାଗିବ। ଉତ୍ତରାବସ୍ଥାରେ କ'ଣ ହବ ନା, ତମର କେନ୍ଦ୍ର ବିଭାଜନ ହବ। କେନ୍ଦ୍ର ବିଭାଜନ ହେଲେ ତମର କ୍ରୋମାଟିଡ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଅଲଗା ହେଇଯିବେ। ଅଲଗା ହେଲେ ତମର କ୍ରୋମୋଜୋମ କୋଉ ଆକାର ନେବ, ଭି ଆକାର ନେବ। ଅନ୍ତିମ ଅବସ୍ଥାରେ କ'ଣ ହବ ନା, ଏଇ କ୍ରୋମାଟିଡ୍ ଗୁଡ଼ାକ ନିଜର ସତ୍ତା ହରାଇବେ। ସତ୍ତା ହରାଇକି ଆଉ ଥରେ କୋଉଥିରେ ପରିଣତ ହବ, କ୍ରୋମାଟିନ୍ ଜାଲିକା, ମାନେ ଫାଷ୍ଟ ଯେମିତି ଥିଲା ସେମିତିରେ ପରିଣତ ହବ। ତାହେଲେ ଏପଟେ ବି ସତ୍ତା ହରାଇବ, ଏପଟେ ବି ସତ୍ତା ହରାଇବ। ତାହେଲେ ଦୁଇଟା ତମର ଦୁଇ ପଟେ କ'ଣ ହେଲା, କ୍ରୋମାଟିନ୍ ଜାଲିକା ହେଇଗଲା କି ନାଇଁ। ଏବେ ଦୁଇ ପଟେ କ'ଣ ହବ ନା, ଆଉ ଥରେ ନେକ୍ସଟ ଝିଲ୍ଲି ତିଆରି ହେବା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯିବ। ନେକ୍ସଟ ଝିଲ୍ଲି ତିଆରି ହେଲେ ଦୁଇଟା ନେକ୍ସଟ ଆମେ ପାଇଗଲୁ। ଏବେ କ'ଣ ହବ, ଏଇଠି ତମର ଗୋଟେ କୋଷ ଅଛି, ଦେଖ ଏଟା ଗୋଟେ କୋଷ ବାକି ଦୁଇଟା ନେକ୍ସଟ। ଏବେ କ'ଣ ହବ, କୋଷ ଜୀବକ ବିଭାଜନ ହବ। କୋଷ ଜୀବକ ଯଦି ବିଭାଜନ ହୁଏ ଆମେ କେତେଟା କୋଷ ପାଇବା, ଦୁଇଟା କୋଷ ପାଇବା। ଏବେ ଦେଖିବା ଅର୍ଦ୍ଧ ବିଭାଜନ ବିଷୟରେ। ଅର୍ଦ୍ଧ ବିଭାଜନକୁ ଇଂଲିଶରେ କ'ଣ କୁହାଯାଏ, ମିଓସିସ୍। ତ ଏଇଟା ଦୁଇଟା ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ହୁଏ। ଗୋଟେ ହେଲା ପ୍ରଥମ ବିଭାଜନ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଭାଜନ। ତ ଫାଷ୍ଟ ଆମେ ଦେଖିବା ପ୍ରଥମ ବିଭାଜନ। ତ এইটা যেମିତି ହେଇଥିଲା ଏଥିରେ ବି ପୁରା ସେମିତି ହେବ, ଟିକେ ଅଲଗା ଥିବ। ଦେଖ ଆଦ୍ୟାବସ୍ଥାକୁ ଆମେ 5ଟି ଫେଜରେ ବିଭକ୍ତ କରିଛୁ। ଯେମିତି କ'ଣ ହେଲା, ଲେପ୍ଟୋଟିନ୍, ଜାଇଗୋଟିନ୍, ପାକିଟିନ୍, ଡିପ୍ଲୋଟିନ୍, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ଡାୟାକାଇନେସିସ୍। ତ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କରି ଆମେ ଏବେ ଦେଖିବା। ଏଠି ତମେ ଚିତ୍ରରେ ଦେଖିପାରୁଥିବ, ଲେପ୍ଟୋଟିନ୍ରେ କ'ଣ ହବ ନା, ସେମ୍ ତମର କ୍ରୋମାଟିନ୍ जो जालिका ହେଇକି ଥିଲା ସେଇଟା କାହାର ଆକାର ନେବ, କ୍ରୋମୋଜୋମର ଆକାର ନେବ। ହେଲା, କ୍ରୋମୋଜୋମର ଆକାର ନେବ। ଆଉ ତମର ସେଣ୍ଟ୍ରିଓଲ କ'ଣ ହବ ନା, ତମର ଦୁଇଟା ହେଇକି ସେଥିରେ ତର୍କତନ୍ତୁ ଗୁଡ଼ାକ ବାହାରିବ। ତାପରେ ଜାଇଗୋଟିନ୍ରେ କ'ଣ ହବ ନା, ଆଉ ଗୋଟେ କନସେପ୍ଟ ଏବେ ବୁଝଉଛି। ଦେଖ ମନେକର ଏଇଟା ଗୋଟେ କ୍ରୋମୋଜୋମ ଆଉ ଏଇଟା ଗୋଟେ କ୍ରୋମୋଜୋମ। तो ये दुईटा आम केतेबेले सदृश कहवा, जेतेबेले ये दुईटार सबु किछि समान थिबो। आमे जानछु क्रोमोजोम रे कोन अछि, डीएनए अछि, आ डीएनए ऊपर कोन थाए, जीन थाए। मानकर एठी ए जीन अछि, एठी भी कोन थिबा दरकार, ए जीन थिबो। एठी जदि बी जीन थाए, एठी भी कोन हबो, बी जीन। यार लेंथ जेतिकी थिबो, यार लेंथ भी सेतिकी थिबो। पूरा डिटो एक्जाक्ट कॉपी जदि थाए ताहले ताको आमे कोन कहबा, दुईटा क्रोमोजोम को सदृश क्रोमोजोम बोली कहबा। तो सदृश क्रोमोजोम गोटे काहाठु आस्ताए, बापांकुठु आसीबो, आउ गोटे काहाठु आसीबो, मांकुठु आसीथाए। हैला, सेमिति ए दुईटा तो सदृश क्रोमोजोम हे गला। एबे माने करो एटा गोटे क्रोमोजोम आउ एटा गोटे क्रोमोजोम। ए दुईटा क्रोमोजोम सेम देखा जाउछि कि नाही, ताले एमानकु कोन कहबा, सेटा सदृश हेले एटा कोन हबो, असम। याकु इंग्लिश रे कुआ जाय हेटेरोलोगस क्रोमोजोम। कोन कुआ जाय, हेटेरोलोगस क्रोमोजोम। तो जाइगोटिन रे कौन हुए ना, जो सदृश क्रोमोजोम माने गोटे बापांकुठु जो क्रोमोजोम और मांकुठु क्रोमोजोम से माने आसिकी लागिबे। हैला, माने करो सदृश क्रोमोजोम एटा हे गला, ए दुईटा सदृश क्रोमोजोम ए माने कौन हबो ना, मझिरे आपुंजक सृष्टि हबो। कौन सृष्टि हबो, आपुंजक एमिति भितरे लागि जिबे। हैला, तो आपुंजक सृष्टि हैला। तो सेटा देखो ये लिखा है, सदृश गुणसूत्र मध्य आपुंजन सृष्टि हम, माने मझे से माने लागी जिबे। ताले जेहेतु दुईटा हो जाइछि तो आको कौन कहबा, जुगल गुणसूत्र बोली कहबा। आ इंग्लिश रे ताको कौन कुआ जाए, बाइभैलेंट बोली कुआ जाए।
তাহলে জাইগোটিন হয়ে গলা। জাইগোটিন পরে পাকিটিন। পাকিটিন রে কোন হবে জানছো? এইটি দেখো দুইটা ক্রোমোজোম রহিলা, এই হোমোলোগাস ক্রোমোজোম যাহাକୁ ସଦୃଶ କ୍ରୋମୋଜୋମ କୁହାଯାଏ। ଏମାନେ এইটা ଗୋଟେ তোমার ভাগ, মনে করো এইটা 1 এইটা মনে করো 2, ইয়ে ইয়ার কিছু অংশ ইয়াকু দেব। ଆଉ ଟିକେ କଲର ଦେଇକି ବୁଝେଇ ଦଉଛି ମୁଁ। তো এইଠି ଦେଖ মনে করো এইটা ଗୋଟେ କ୍ରୋମୋଜୋମ ଆଉ এইଟା ଗୋଟେ କ୍ରୋମୋଜୋମ। তো ইয়ার পার্ট মনে করো এটাକୁ 1 দেবা, এটাକୁ 2 দেবা, ইয়ার পার্ট ইয়াকু ଦେଇଦେବ ଆଉ ইয়ার পার্ট ইয়াকু ଲାଗିଯିବ। মানে তাহলে যদি ক্রোমোজোমটা ଆମେ ଦେଖିବା କେମିତି ହବ ଦେଖ। ଏଠି ବ୍ଲାକ୍ ହେଇଯିବ ଆଉ ଏଠି କ'ଣ ହବ ତୁମର ମାନେ ଏମାନେ କ'ଣ କରନା ସେଗମେଣ୍ଟ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ କରନ୍ତି ହେଲା। ଯାହା ଫଳରେ କ'ଣ ହବ ନା ଦେଖ ଏବେ ଆମେ ପୁରା ଆମ ବାପା ମାଙ୍କ ଭଳି ଦେଖାଯାଉଛି କି କିଛି ଅଲଗା ଦେଖାଯାଉଛି କି ନାହିଁ? ତ ଏଇ ତୁମର ଏହାକୁ କୁହାଯାଏ କ୍ରସିଂ ଓଭର। ଏଇଟା ହେବା ଯୋଗୁଁ ଏକା ଆମେ ବାପା ମାଙ୍କଠୁ ଅଲଗା ଦେଖାଯାଉଛୁ, ନହେଲେ ପୁରା ଡିଟୋ ଆମେ ଏକ୍ଜାକ୍ଟ କପି ଆମ ବାପା ମାଙ୍କ ଭଳି ଦେଖାଯାଇଥାନ୍ତୁ। তো ସେଇଟା ଲେଖା ହେଇଛି କ୍ରସିଂ ଓଭରକୁ ଓଡ଼ିଆରେ କୁହାଯାଏ ପାରାନ୍ତରଣ। ତାହେଲେ ପାକିଟିନ୍ ଷ୍ଟେଜରେ କ'ଣ ହୁଏ ନା ପାରାନ୍ତରଣ ହୁଏ ହେଲା। ଆଉ ଆଉ ଏଥିରେ କ'ଣ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ? ଚତୁଃ ଏକକ ସୂତ୍ର। ଏବେ ଦେଖିବା ଡିପ୍ଲୋଟିନ୍। ଦେଖ ଏତେ ଯାଏ କ'ଣ ଥିଲା ନା ଆପୁଞ୍ଜନ ଥିଲା, ମାନେ ଦୁଇଟା କ୍ରୋମୋଜୋମ ଲାଗିଥିଲେ। ଏବେ କ'ଣ ହବ ନା ଯୋଉଠି କ୍ରସିଂ ଓଭର ହେଇଛି, এইটি ক্রসিং ওভার ହେଇଛି এই ଜାଗାରେ ହିଁ ସେମାନେ ଲାଗିଥିବେ ଆଉ ସବୁ ଜାଗାରେ ଦେଖ ଛାଡ଼ି ଯାଇଛନ୍ତି, ମାନେ ଛାଡ଼ି ଯାଇଛି। ଏ ଦେଖ ଏଠି ଛାଡ଼ି ଯାଇଛି କି ନାହିଁ? ତ ଖାଲି ଯୋଉଠି କ୍ରସିଂ ଓଭର ହେଇଛି ସେଇଠି ଏକା ଦୁଇଟା କ୍ରୋମୋଜୋମ ଲାଗିଥିବେ ଆଉ ସବୁ ଜାଗାରୁ କ'ଣ ହବ ଛାଡ଼ି ହେଇ ଯିବେ। ତ ଏଟାକୁ କୁହାଯାଏ କାଏଜମା, ମାନେ ଯୋଉ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଲାଗିଥିବେ ସେଇଟା। ତାହେଲେ ଡିପ୍ଲୋଟିନ୍ ଷ୍ଟେଜରେ କ'ଣ ହେଉଛି ନା କାଏଜମା ଫର୍ମେସନ ହେଉଛି। ଏବେ ଡିପ୍ଲୋଟିନ୍ ପରେ କ'ଣ ଆସିବ ନା ଡାୟାକାଇନେସିସ୍। ଡାୟାକାଇନେସିସରେ କ'ଣ ହେବ? ଦୁଇଟା କ୍ରୋମୋଜୋମ ପୁରା ଅଲଗା ହେଇଯିବେ, ଅଲଗା ହେଇଗଲେ ହେଲା। ଆଉ ତା ସହିତ କ'ଣ ହବ ତମର ଯୋଉ ନିନ୍ୟାଷ୍ଟି ଆଉ ନ୍ୟାଷ୍ଟି ଝିଲ୍ଲି। ନ୍ୟାଷ୍ଟି ଝିଲ୍ଲି ମାନେ ନ୍ୟାଷ୍ଟି ସାଇଡରେ ଯୋଉ ଝିଲ୍ଲି ଥାଏ, ଏଇ ଝିଲ୍ଲି କ'ଣ ହବ ନା ଅଦୃଶ୍ୟ ହେଇଯିବ, ମାନେ ଆଉ ରହିବ ନାହିଁ। ନିନ୍ୟାଷ୍ଟି ଆଉ ନ୍ୟାଷ୍ଟି ଝିଲ୍ଲି କ'ଣ ହେଇଯିବ ନା ଅଦୃଶ୍ୟ ହେଇଯିବ। ଏତିକି ଥିଲା ତମର ଆଦ୍ୟାବସ୍ଥା 1। ଆଦ୍ୟାବସ୍ଥା 1 ସରିଗଲା। ଏବେ କ'ଣ ହବ ନା ମଧ୍ୟାବସ୍ଥା 1। ଯେମିତି ଆମେ ସମବିଭାଜନରେ ଦେଖିଥିଲୁ ମଧ୍ୟାବସ୍ଥାରେ ଯେମିତି ହଉଥିଲା ଏଥିରେ ବି ସେମିତି ହବ, ଖାଲି ଗୋଟେ ଡିଫରେନ୍ସ ହେଲା ତମର କ'ଣ ହବ ହୋମୋଲୋଗସ୍ କ୍ରୋମୋଜୋମ ମାନେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଥିବେ। ତ ଏଇଠି ଦେଖ ଆଉ ଥରେ କ'ଣ ହବ, ଆମେ ଯେମିତି ମଧ୍ୟାବସ୍ଥାରେ ଦେଖିଥିଲୁ ସେମିତି ମଧ୍ୟାବସ୍ଥା 1ରେ କ'ଣ ହବ ନା କ୍ରୋମୋଜୋମ ଗୁଡ଼ାକ ଗୋଟେ ସମାନ୍ତରରେ ଆସିଯିବେ। ଏଇଠି ଗୋଟେ ସମାନ୍ତରରେ ଆସିଯାଇଛି, ଗୋଟେ ସମାନ୍ତରରେ ଆସିଯିବେ। ଆଉ ତମର ଯୋଉ ତର୍କତନ୍ତୁ ଗୁଡ଼ାକ ଆସିକି କାହା ସହିତ ଲାଗୁଛି? ତମର ଏଇ କ୍ରୋମୋଜୋମର କେନ୍ଦ୍ର ସହିତ ଆସିକି ଲାଗିବ। ତାପରେ ଏଇଟା ହେଇଗଲା ମଧ୍ୟାବସ୍ଥା 1। ଉତ୍ତରାବସ୍ଥାରେ କ'ଣ ହଉଥିଲା? ତମର କ୍ରୋମୋଜୋମ ସେଥିରେ ଦେଖ ଏଇଠି ଦୁଇଟା କ୍ରୋମୋଜୋମ, ସେଥିରେ କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ କ୍ରୋମୋଜୋମ ଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ କ'ଣ ହଉଥିଲା ନା କ୍ରୋମାଟିଡର ସେପାରେସନ ହଉଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଏଇଠି ଦୁଇଟା କ୍ରୋମୋଜୋମ ଅଛି, ତାମାନେ ଯେତେବେଳେ କ'ଣ ହବ ନା ଏ ତର୍କତନ୍ତୁ ଗୁଡ଼ାକ ସଂକୁଚିତ ହବ, ପୁରା ଗୋଟେ କ୍ରୋମୋଜୋମ ଗୋଟେ ମେରୁ ଆଡ଼େ ଆସିଯିବ ହେଲା। ତ ଏଠି ଦେଖ ପୁରା ଗୋଟେ କ୍ରୋମୋଜୋମ ମେରୁ ଆଡ଼େ ଆସିଯାଇଛି। ତାପରେ ତାହେଲେ ଉତ୍ତରାବସ୍ଥାରେ କ'ଣ ହେଲା ନା କ୍ରୋମୋଜୋମ ଗୁଡ଼ାକ ମେରୁ ଆଡ଼େ ଆସିଯିବ ଆଉ କୋଉ ଆକାର ନେବ? ଭି ଆକାର ନେବ। ତାପରେ ଅନ୍ତିମ ଅବସ୍ଥାରେ କ'ଣ ହଉଥିଲା ନା ଏଇ କ୍ରୋମୋଜୋମ ଗୁଡ଼ାକ ନିଜର ସତ୍ତା ହରାଉଥିଲେ। ସତ୍ତା ହରାଇକି କ୍ରୋମାଟିନ୍ ଜାଲିକା ହେଇଯାଉଥିଲା ଆଉ ତା ସାଇଡରେ କ'ଣ ହବ? ନ୍ୟାଷ୍ଟି ଝିଲ୍ଲି ଆଉ ଥରେ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହବ ହେଲା। ଅନ୍ତିମ ଅବସ୍ଥା ହେଇଗଲା। ଅନ୍ତିମ ଅବସ୍ଥା ପରେ ନ୍ୟାଷ୍ଟି ବିଭାଜନ ହେଇଗଲା। ନ୍ୟାଷ୍ଟି ବିଭାଜନ ପରେ କ'ଣ ଆସିବ? କୋଷ ବିଭାଜନ। କୋଷ ବିଭାଜନ ପାଇଁ କ'ଣ ଦରକାର? କୋଷ ଜୀବକ ବିଭାଜନ ଦରକାର। କୋଷ ଜୀବକ ବିଭାଜନ ହେଲେ କୋଷ ବିଭାଜନ ହବ। ଏବେ କ'ଣ ହବ ନା ଏଇଠିରୁ କୋଷ ଜୀବକ ଏମିତି ବିଭାଜନ ହେଇକି ଦୁଇଟା କୋଷ ତିଆରି ହେଇଯାଇଛି ହେଲା। ତ ଏବେ ଯୋଉ ଆମେ ଦୁଇଟା କୋଷ ପାଇଲୁ, ଏଥିରେ କ'ଣ ହବ ନା ମାତୃକୋଷରେ 46ଟା କ୍ରୋମୋଜୋମ ଥାଏ। କେତେଟା? 46।
किंतु जो दुईटा कोष है माने अपत्य कोष ए क्रोमोजोम केते हो हाफ हो माने 23 हो। एबे एटा हला कोन प्रथम विभाजन। प्रथम विभाजन पर कौन आसब ना द्वितीय विभाजन माने यही दुईटा कोष आउ थे विभाजन होगी एथिरु दुईटा माने टोटाल केतेटा एथिरु दुईटा आउ एथिरु दुईटा माने टोटाल 4टा कोष तैयारी हबो। तो देखो ताले एतिकी पूरा थिला हमर कोन माने तमरो प्रथम विभाजन कंप्लीट हो गला। ताले प्रथम विभाजन रे कौन कौन देखिलो आद्यावस्था 1 मध्यावस्था 1 उत्तरावस्था 1 अंतिम अवस्था 1 तापर आसिला कोष जीवक विभाजन। आद्यावस्था 1 रे 5टा फेज थिला लेप्टोटिन जाइगोटिन पाकिटिन डिप्लोटिन डायकाइनेसिस। लेप्टोटिन रे कौन होची ना क्रोमाटिन गुडा कहार आकार नउची क्रोमोजोम रो आकार नउची। जाइगोटिन रे कौन होची ना जो माने सदृश क्रोमोजोम गोटे पाखरे आसीबे आ से माने गोटे लागि जिबे याको कौन कुआ जाय आपुंजन बोली कुआ जाय। आ जेहेतु लागि जायछि एटा दुईटा हे जायछि सेते पे याको कौन कहबा जुगल गुणसूत्र बोली कहिबा। तापरे कौन आसिला पाकिटिन स्टेज। पाकिटिन स्टेज रो मुख्य स्टेप कौन पारांतरण। पारांतरण माने क्रॉसिंग ओवर। एथिरे कौन हबो ना जो तमरो सदृश क्रोमोजोम भितरे कौन हबो अंशर किछि विनिमय हबो जा फल रे कौन होछि ना गोटे ऑर्गेनिज्म माने जीव तार माने बापा मांकुटू अलगा देखा जानती भिन्नता आसे। आउ एथिरे कौन सृष्टि हबो चतुह एकक सूत्र सृष्टि हबो। आउ डिप्लोटिन रे कौन हबो ये माने एबे जे पूरा लागि थिले दुईटा क्रोमोजोम किंतु कौन हबो ए क्रोमोजोम गुडा को आउ लागि रहिबेनी खोली जिबे किंतु गोटे जगह रे का लागि रहिबे जोटी की क्रॉसिंग ओवर हेइथिला जाको कौन कुआ जाय कायजमा बोली कुआ जाय। तापर आसला डायाकाइनेसिस। डायाकाइनेसिस रे कौन हबो जेति की लागि थिला एबे पूरा खोली जिबे दुईटा क्रोमोजोम पूरा अलगा हेइ जिबे। तापर कौन आसबो मध्यवस्था। मध्यवस्था रे जो होमोलोगस क्रोमोजोम थिले माने सदृश क्रोमोजोम से माने गोटे समतल रे आसिकी जिबे आ तर्कतंतु माने क्रोमोजोम रो केंद्र रे आसिकी लागि जिबे। उत्तरावस्था रे कौन हबो तर्कतंतु संकुचित हेबा फल रे कौन हबो ना क्रोमोजोम गुडा को मेरु आड़े पळेई आसीबे। तापर अंतिम अवस्था रे कौन हबो क्रोमोजोम गुडा को निजर सत्ता हरेबे। सत्ता हरे कि कोउथरे परिणत हबो क्रोमाटिन जालिका रे परिणत हेबे। ताले एथिरे नेक्स्ट विभाजन हो गला दुईटा नेक्स्ट हमें पाई गलु आ नेक्स्ट झिल्ली भी आउ थे देखा जिवो। तापर कोष विभाजन रे कौन हबो कोष जीवक विभाजन है कि दुईटा कोष तैयारी हबो। तो प्रथम विभाजन कंप्लीट हो गला। एबे देखिबा द्वितीय विभाजन। द्वितीय विभाजन सम विभाजन रे एग्जैक्ट सेम। ताले देखो आमे दुईटा कोष हो गला दुईटा कोष रे गोटे कोष को नहीं देखिबा। ताले आद्यावस्था रे कौन हबो सेम। आद्यावस्था 2 रे सम विभाजन जेमिति क्रोमोजोम तैयारी होउथिला एथरे भी क्रोमोजोम तैयारी हला। तापरे मध्यावस्था 2 रे कौन हबो क्रोमोजोम गुडा को गोटे समतल रे आसी गले आ तर्क तंतु गुडा को क्रोमोजोम रे लागि जिबे हला। उत्तर अवस्था रे कौन हबो ना तमरो जे तर्क तंतु गुडा को याडे टाणीबे ये याडे जिबे ये याडे जिवो जहा फल रे कौन हबो ना एई क्रोमोजोम रो दुईटा क्रोमाटिन लागि थिला एटा माने सेपरेट हे कि दुई पटे पळेबे त दुई पटे पळेला देखो ताले क्रोमाटिन रो सेपरेशन हैला। तापरे अंतिम अवस्था रे कौन हबो ना तो क्रोमाटिड गुडा को निजर सत्ता हरे कि कोथरे परिणत हबो क्रोमाटिन जालिका रे परिणत हुए। आ क्रोमाटिन जालिका तो हबो ता सहित कौन हबो तमरो नेस्टी झिल्ली आउ थरे दृश्यमान हबो हैला। ताले दुई भाग ताले नेक्स्ट विभाजन हो गला एतिकी कंप्लीट एतिकी रे नेक्स्ट विभाजन हो गला। एबे कौन हबो कोष जीवक विभाजन हबो। कोष जीवक विभाजन हेले आमे केतेटा कोष पाइबा दुईटा कोष पाइबा। तो देखो एई जो कोष थिला एथिरे गुणसूत्र केते थिला 23 जेहेतु सम विभाजन होची एथिरे भी केते रहबो 23 एथिरे भी केते रहबो 23। ताले गोटे कोष रो आमे दुईटा कोष पाइलु तो हमर दुईटा कोष हेतिला ताले टोटल आमे केतेटा पाइलु 4टा कोष पाइलु आ 4टा कोष पाइलु आ सेथिरे गुणसूत्र केते रहइबो 23 माने हाफ। सेति पई एई विभाजन को कोन कुआ जाय अर्ध विभाजन बोली कुआ जाय।